ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने जो मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है दैनिक राशिफल, इसके विषय में। और ये दैनिक राशिफल के माध्यम से जानने की कोशिश की जाएगी कि आप हमारे जो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 15 जून 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूरी तरह से जो वर्तमान में अभी हाल फिलहाल ग्रहों की जो आसमान में स्थिति है, गोचर में, ट्रांजिट में, उसी के आधार पर आपका ये दैनिक राशिफल तैयार किया गया है। और साथियों, सबसे पहले आपको जानकारी देंगे पंचांग के विषय में। चर्चा करने से पहले आपके राशिफल की, तो आज का जो ये पंचांग है क्या कहता है। 15 जून का दिन सोमवार का, तो हिंदी का महीना ज्येष्ठ माह चल रहा है और आज अधिक मास का आखिरी दिन है। आज अधिक मास समाप्त हो रहा है। जी हाँ, पक्ष कृष्ण पक्ष है और तिथि जो है वो आज अमावस्या है प्रातः 8:26 तक। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी, यानी कि 2 तिथि हैं, अमावस्या भी है, उसके बाद प्रतिपदा भी है। नक्षत्र रहेगा मृगशीरा, योग रहेगा शूल प्रातः 8:56 तक, उसके बाद गंड योग शुरू हो जाएगा, करण होगा नाग, राशि रहेगी वृषभ और चंद्रमा आज प्रातः 8:41 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी उच्च राशि वृषभ से निकल करके अपनी मित्र राशि में। साथियों, राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज प्रातः 7:07 से लेकर के प्रातः 8:51 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगी और दिशाशूल जो है वो पूर्व दिशा की ओर रहेगा, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना वर्जित है। सोमवती अमावस्या है आज और सूर्य देव जो है वो मिथुन राशि में दोपहर को 12:52 पर प्रवेश करेंगे और आज से गंगा स्नान प्रारंभ हो रहे हैं। तो साथियों, ये थी पंचांग को लेकर के जानकारी जो अभी हमने आपके साथ साझा की है। और जैसा मैंने कहा कि जो चंद्रमा है ये मिथुन राशि में प्रवेश इनका प्रातः 8:41 पर हो रहा है वृषभ राशि से निकल करके। तो साथियों, अब एक यहाँ पर निवेदन भी आपसे करना चाहेंगे और वो ये कि यदि आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे अलग अलग विषयों पे, वे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे और आप उनके द्वारा सभी प्रकार की जानकारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्राप्त कर सकेंगे आसानी से। साथियों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा आरंभ करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्रातः 8:41 पर चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये आपकी राशि से रहेंगे आज तृतीय भाव में। अब तृतीय भाव में चंद्रमा के होने पर यहाँ पर साथ में उनके बुध भी रहेंगे, जिनको वो अपना परम मित्र मानते हैं, एक तरीके से मित्र ग्रह मानते हैं और मित्र राशि है उनकी, तृतीय भाव है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर आपके पराक्रम में अच्छी वृद्धि भी हो रही है और दूसरी बात यह है कि आपके भाग्य में भी अच्छी वृद्धि रहेगी। भाग्य भी आपका प्रबल रहेगा, मजबूत रहेगा और आपको भाग्य का अपना साथ भी मिलेगा। साथ ही आप कुछ अच्छे और मजबूत और बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लेने में भी पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। आज आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, जो भी आप व्यापार से संबंधित हैं, अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से संबंधित, अगर रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से संबंधित भी आपको बाहर से या तो कोई एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है या आपको अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों के सिलसिले में
बाहर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। धन की स्थिति सामान्य से मध्यम है। अचानक कहीं से ऐसा भी धन आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप एफर्ट करेंगे, जहां पर आपका पहला वो धन फंसा हुआ था, रुका हुआ था, किसी कारण से नहीं निकल पा रहा था, ऐसा धन भी अचानक आपको मिल सकता है। उधर जो आपका सुख है, यानी कि सुखों में वृद्धि का भी संकेत बहुत अच्छा यहाँ पर मिल रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। मातृ पक्ष से भी अच्छे लाभ की संभावना है और कार्य क्षेत्र में भी आप धीरे धीरे अपने कार्यों में प्रगति करते रहेंगे। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका अपना जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। साथियों, मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि सामान्य स्वास्थ्य रहेगा आपका, लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक फोकस अपनी पढ़ाई पर करने की आवश्यकता रहेगी अगर आप चाहते हैं अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति को करना। संतान के द्वारा भी बहुत अच्छी मेहनत, परिश्रम के द्वारा ही उनको अपने परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी अपने लिए। जबकि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। वैवाहिक जीवन को अगर आप सुखद बना के देखना चाहते हैं तो वाइट कपड़े का इस्तेमाल करें, उपयोग करें पहनने में अपने, सफ़ेद वस्त्र, और डियो है, सेंट है, परफ्यूम है, ऐसी चीज़ों का भी उपयोग जरूर करें अपने घर से निकलने से पहले। और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। और संध्या के समय अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए, हनुमान चालीसा के रूप में ही करें चाहे। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका टॉरस साइन है, कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो दूसरे भाव में रहेंगे 8:41 के उपरांत। और यहाँ पर चंद्रमा का रहना किसी भी तरह से मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा वातावरण रहेगा, आपके और उनके बीच में अच्छे संबंध रहेंगे और आपके धन कोष में भी वृद्धि होने की अच्छी संभावनाएं बनेंगी। उधर घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, उनका प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। धन की स्थिति भी आपकी मध्यम बनी रहेगी और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होती रहेगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको चैलेंजेस बने रहेंगे और ये चैलेंजेस अभी आगे भी बने रहेंगे। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं, पहला उपाय तो यही होता है कि हम परिश्रम करें, मेहनत करें, तो अपने आप ही आज नहीं तो कल अच्छे परिणाम प्राप्त होते ही हैं। और यहाँ पर मैं इसलिए ये बात नहीं कहना चाहता कि पराक्रम को लेकर के, कि पराक्रम आपका बहुत ही अच्छा मजबूती के साथ आप मेहनत करेंगे और दिल खोल करके मेहनत करेंगे तो मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा प्यार सपोर्ट करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी हो या बड़ी दूरी की यात्राएं, दोनों ही लाभकारी रहेंगी आप वृषभ राशि के जातकों के लिए। वैवाहिक जीवन भी आपका मधुर रहेगा और पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे परिणामों की ही प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो भी थोड़ी सी भी अगर अपना पढ़ाई पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे गंभीरता के साथ, तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, बताना चाहते हैं हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम या उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के रिजल्ट्स अपने लिए प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करने से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। मगर आप वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। बीच बीच में आपकी जो हेल्थ है वो भी थोड़ा सा एक तरीके से ये चाहेगी कि आपका ध्यान अपनी हेल्थ पर भी रहे, आप अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहें। तो ये भी आपका शरीर इस बात की डिमांड आपसे करेगा। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। तो बस माँ दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा सूक्त का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें या दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें, तो हर क्षेत्र में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है, तो आपकी राशि में ही आज चंद्रमा रहेंगे बुध के साथ, अपने मित्र बुध के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर चंद्र बुध की जो युति है ये कहीं ना कहीं आपके विचारों में भी सकारात्मकता देखने को मिलेगी, आपको महसूस होगी और बुद्धि के बल पर भी आप बहुत कुछ चीज़ें, जो समस्याएं भी हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और दूसरी उलझनें हैं, उनको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के चंद्र बुध की युति आपके लिए हर तरीके से अच्छा रहेगा। आपका सभी के साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन भी आप रहने वाले हैं और लोग भी आपके व्यवहार को अप्रिशिएट करेंगे और आपके साथ बैठ करके बातचीत करना भी उनको अच्छा लगेगा। ऐसे ही परिवार के लोगों के साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा और जो आपका सेविंग्स है उसमें भी इंक्रीज होने के अच्छे चांसेस हैं और कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ से भी
रिटर्न के तौर पे कुछ अच्छा लाभ की प्राप्ति आप कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक परिश्रम और मेहनत का प्रश्न है उसमें थोड़ी कमी जरूर रहेगी। तो सूर्य देवता को जल प्रातःकाल तांबे के पात्र से जरूर दें और गणपति जी की पूजा करें। तो ये स्थिति आपकी बेहतर होगी मेहनत और परिश्रम की और एनर्जी लेवल की। जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में भी आप किसी के साथ किसी को हैरासमेंट ना करें, किसी को परेशान ना करें और अपने कार्य पर भी पूरा फोकस करें, ध्यान दें। निश्चित रूप से आपके कार्यों में आपको प्रगति भी देखने को मिलेगी और सफलता भी प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ यदि आप चाहते हैं तो माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें। माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, भाग्य का सहयोग प्राप्त अवश्य होगा और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर रहेंगी लेकिन उनको भी आप आराम से बैठ करके सुलझा सकते हैं और इसी प्रकार से पार्टनर के साथ भी आप चीज़ों को बैठ करके सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट। और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलें और कुछ बेहतर परिणाम आपके सामने हो, चाहे संतान हो या नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले अपने स्टूडेंट्स हों, तो फिर साथियों आपको क्या करना है, आपको करना है आप ओपल अगर आप पहन सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहन सकते हैं कोई बात नहीं, आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और संध्या के समय अगर हनुमान जी की पूजा कर लेंगे तो फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अकेले हनुमान जी की पूजा संध्या के समय करें तो उसी से ही आपको बहुत कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है तो आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे प्रातः 8:41 के उपरांत चंद्रमा, और यहाँ पर चंद्रमा का रहना थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि की ओर इशारा करता है। खर्चों में भी वृद्धि होगी लेकिन दूर दराज की यात्राएं वो आपका खर्चा तो करवाएंगी अगर आप करते हैं, और वैसे भी खर्च में वृद्धि रहने की काफ़ी संभावना बन रही है। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और दूर दराज की यात्राओं पर भी जो खर्च आपका हो रहा है अगर होता भी है तो वहाँ पर भी थोड़ा सोच समझ करके ही खर्च करें। जितना जेन्युइन एक्सपेंडिचर्स हैं वही आप उसको ही करें, अदरवाइज ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन रिजल्ट्स आपको अच्छे जरूर मिलेंगे दूर दराज की यात्राओं से। नॉर्मल मतलब जो छोटी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है वहाँ से भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। वैसे आप अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए भी काफ़ी कुछ लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। रोचक योग बना हुआ है बराबर, अपने ये पंच महापुरुष राज्यों का रोचक योग बना हुआ है आपके दशम भाव में करियर हाउस में। तो करियर हाउस में तो आपकी चारों तरफ वाही वाही है, जो भी आप काम करेंगे उनको लोग अप्रिशिएट करेंगे और आपको अपने कार्यों में सफलता भी मिलेगी। उन्नति के तो हम बराबर बोल रहे हैं, आप कर्क राशि के जातकों को बराबर इस बात की संभावनाएं बन रही हैं कि आपको बराबर उन्नति मिलेगी। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मध्यम रूप से मिलता रहेगा और आपका पराक्रम भी मध्यम बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे, हायर स्टडीज़ वाले मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट खटास भी देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुभव आप कर सकते हैं। तो आपको गणेश जी की पूजा करना सर्वोत्तम उपाय रहने वाला है। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम तरीके से चलता रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज अपने मित्र ग्रह बुध के साथ अपनी मित्र राशि मिथुन में एकादश भाव में प्रातः 8:41 के बाद से आ जाएंगे इसी राशि में। यहाँ पर आने के बाद पूरे दिन रहेंगे बने हुए, तो यहाँ पर आपको लाभ की एक तरीके से प्राप्ति बराबर होती रहेगी। आपके धन के लाभ में, आपकी अर्निंग्स में, आपकी जो आय है उसमें किसी प्रकार का ना तो कोई ब्रेक होगा ना कोई कमी रहेगी। पूरी तरीके से आय आपके हाथों में आती रहेगी और आय के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी अगर कहीं करने की इच्छा है तो ज़रूर कर सकते हैं, वहाँ से भी अच्छे लाभ मिलेंगे। सेविंग्स अच्छी करेंगे, सेविंग्स करने में आप सिंह राशि के जातकों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आराम से कर लेंगे। मगर कहीं ना कहीं पराक्रम जरूर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। मेहनत जितनी होनी चाहिए उसमें कमी है, लेकिन बेशक मेहनत में कमी है लेकिन सूर्य देव आपको इतनी अच्छी जिम्मेदारियां और इतनी अच्छी पोजीशन और इतना अच्छा आपका प्रभाव बनवा रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में कि थोड़ी बहुत मेहनत कम भी रह जाएगी किसी वजह से, तो वो सब चीज़ें सूर्य भगवान वहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में बराबर कर लेंगे एडजस्टमेंट यहाँ पर। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितनी मेहनत करने की आवश्यकता है उसमें कमी ना रहने पाए, वो ज़रूर आप पूरी करें।
भाग्य का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है आपको, भाग्य का भी सहयोग पूरा मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले मध्यम या उससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन बीच में छोटी मोटी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। उससे आप निराश ना हो, मन छोटा बिल्कुल ना करें, लगे रहें तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। संतान भी अपने माता पिता को अगर मेहनत के साथ काम करेंगे तो अच्छे परिणाम निकाल करके दे पाएंगे। वैवाहिक जीवन में अगर आप चाहते हैं कि कुछ सुखद परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए संध्या के समय। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप जरूर करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और आपकी जो स्पाउस है, जो आपका लाइफ पार्टनर, उसके भी स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक सुखद बना पाएंगे। साथियों, स्वास्थ्य की मैंने बात नहीं करी है, लेकिन स्वास्थ्य भी बता दूं आपको, सामान्य से मध्यम आपका बना रहेगा। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है दशम भाव में रहेंगे बुध के साथ। तो यहाँ पर चंद्र बुध की जो युति है, कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य क्षेत्र यानी कि व्यापार हो या रोजगार हो, वहाँ पर आपको एक तरीके से अग्रणी रहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे की ओर आप चलेंगे, मतलब सफलता के साथ साथ बढ़ते रहेंगे। और सफलता के मार्ग भी आपके लिए प्रशस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और क्योंकि बुध यहाँ पर बैठे, भद्र योग बना हुआ है पंच महापुरुष राजयोग का, तो वैसे ही आपके लिए तो चौतरफा यहाँ पर सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। चंद्रमा ने आकर के और यहाँ पर एक तरीके से कहें तो सोने में सुहागे का काम कर दिया है। तो बहुत अच्छा राजयोग है। धन की भी लाभ के रूप में बहुत अच्छी संभावना बनेगी आप कन्या राशि के जातकों के लिए। मित्रों का भी बढ़िया अच्छा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे और बड़े भाई बहनों का भी। उधर सुखों में भी वृद्धि के संकेत हैं और मेहनत और परिश्रम से भी पीछे आप कन्या राशि के जातक हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। छोटी दूरी की यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से भी प्यार, बड़े भाई बहनों से भी प्यार, सबके साथ आपका अच्छा व्यवहार बना रहेगा। सबका प्यार और सहयोग आपको मिलता रहेगा, भाई बहनों का, बड़े हों चाहे छोटे हों। दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो पहले घर से निकलने से पहले बाहर के जो कुत्ते होते हैं, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप अगर दूध पिला के जाएं तो आपकी यात्रा सफल होगी। उधर वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सामान्य से मध्यम परिणाम आपको अपने वैवाहिक जीवन में प्राप्त होने की संभावना बन रही है। मध्यम से भी ऊपर जा सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा सही तरीके से कोशिश करेंगे एडजस्टमेंट की, तो ये रिलेशनशिप और बढ़िया भी हो सकती है, इसका और अच्छा सुख प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, विरोधी भी आपके एक तरीके से शांति ही रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, अगर आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं प्रातःकाल, तो आप भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके नवम भाव में चंद्रमा प्रातः 8:41 से पूरे दिन बने रहेंगे मित्र बुध के साथ, मित्र राशि मिथुन में। तो यहाँ पर आकर के भाग्य में वृद्धि, भाग्य को मजबूत कर रहे हैं और आपके पराक्रम में भी मजबूती ला रहे हैं। आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बनाएंगे, मेंटेन रहेगा। जहाँ तक आपके इनकम का प्रश्न है, तो इनकम अगर आप चाहते हैं तो सूर्य देव को प्रातःकाल जरूर जल दें और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 11 बार या 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें। साथ ही गणपति जी की पूजा करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो आपके धन का एक तरीके से आगमन आपके हाथों में बना रहेगा, धन का अभाव महसूस बिल्कुल नहीं करेंगे और धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अगर आप किसी प्रॉपर्टी वगैरह में अपना पैसा लगा रहे हैं तो अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है, इसकी भी संभावना है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि देखिए, आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या फिर संतान, तो उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। वैवाहिक सुखों में आपकी वृद्धि मुझे होती हुई दिख रही है। आप वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद ले रहे हैं, लेते रहेंगे। मगर शत्रुओं से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा वो आपको टेंशन दे सकते हैं, मगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ये बात तय है। रोग भी आपके थोड़ा परेशान तो करेंगे आपको,
स्वास्थ्य में कुछ कमी तो रहेगी, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी जिसको लेकर के कोई गंभीर समस्या, छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेंगी। तो साथियों, और वो उसका आपको जो भी समस्याएं होंगी छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित, वो समय समय पर ठीक भी होती रहेंगी। तो इसलिए उसमें भी कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। साथियों, वैसे तो देखिए, मैंने आपको उपाय बताया है, अगर इसको करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में ही रहेंगे, अपनी मित्र राशि मिथुन में, मित्र बुध के साथ। और यहाँ पर रहने करके चंद्रमा और बुध की जो ये युति है, ये कहीं ना कहीं आपके धन कोष में वृद्धि करेगी, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगी और धन का आगमन भी पूरी तरीके से आपके लिए बनाएगी। तो धन के आगमन में भी किसी प्रकार की ना कोई कमी, ना रुकावट रहेगी, ना कोई बाधा रहेगी। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी सामान्य से मध्यम आराम से परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। इसी प्रकार संतान द्वारा भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति माता पिता को करके दे सकेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, हिम्मत ही नहीं करेंगे। और जो वैवाहिक जीवन है आप वृश्चिक राशि के जातकों का, उसमें थोड़ी सी समस्या बनती हुई दिख रही है। थोड़ी थोड़ी किसी भी छोटी सी बात पे ही कहा सुनी हो गई, थोड़ी आर्गूमेंट्स हो गए, बस इस तरीके की स्थिति। थोड़ा मूड अपसेट हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर सब कुछ ठीक, नॉर्मल। तो ये ऐसी स्थिति रहेगी। उसके लिए आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। सूर्यदेव को जल देकर के ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 11, 21 या 108 बार जप करना है प्रातःकाल। भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, भाग्य में तो मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पर जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, उसमें भी अगर आप सफलता प्राप्ति चाहते हैं साथियों, तो फिर आपको ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या के समय 1 माला जाप जरूर कर लेना चाहिए। साथियों, आगे धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। जिनका सैजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में रहेंगे, अपनी मित्र राशि मिथुन में, मित्र ग्रह बुध के साथ। चंद्र बुध की युति निश्चित रूप से आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि कर रही है और आपके विचारों को भी एक तरीके से आप शांत प्रवृत्ति रहेगी आपकी, शांत रहेंगे आप। ज़्यादा शोर शराबा या ज़्यादा ऊंची आवाज़ में किसी से बात करना आपको अच्छा नहीं लगेगा और सही तरीके से बात करेंगे। जो बात करने का आपका तौर तरीका होगा वो दूसरों को पसंद आएगा। दूसरे लोग उसको, उस व्यवहार को, बात करने के तौर तरीके को आपके पसंद किया जाएगा। वैसे घर परिवार के सदस्यों की बात करें तो वहाँ से भी संबंध आपके सामान्य से मध्यम बनते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा बहुत आप सेविंग भी अपने प्लानिंग के अनुसार सही कर सकते हैं। और आपका जो पराक्रम है वो भी सामान्य से मध्यम बना हुआ है, दिख रहा है। भाग्य का साथ अगर आप चाहते हैं कि अच्छे ढंग से मिले तो आपको मैं कहूँगा कि सूर्य भगवान की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और ओम मरीचाय नमः इस मंत्र की 11, 21 या 108 बार आपको जाप करना है जल अर्पित करते समय सूर्यदेव को। और साथियों, साथ में इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें, ओम गण गणपतये नमः, प्रातःकाल पूजा करके सामने बैठ करके। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि देखिए, अगर आप ये करते हैं सब चीज़ें, तो यहाँ पर जो आपके धन के लाभ की बात अगर मैं करूँ तो धन के लाभ में भी कुछ थोड़ा सा कमी बनती हुई दिख रही है। तो रुकावट कह लें, कमी कह लें या थोड़ा डिले कह लें, जो पैसा आपके हाथ में आना है, नुकसान की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन क्या है कि आप थोड़ा शुक्र को और अधिक मजबूत करें। सफ़ेद चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलिएगा साथियों। सफ़ेद रंग के वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा करें और उन पर सेंट, डीओ, परफ्यूम, इत्र वगैरह करके आप तभी जाएं। और क्योंकि आज सोमवार का दिन है, भगवान शंकर जी पर जल चढ़ा करके सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दें, बस इतना कर दें। साथियों, आगे बात करते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सक रहे हैं। उधर संतान द्वारा भी जो रिजल्ट्स निकाल करके माता पिता को देगी उनकी संतान, उससे माता पिता भी अपने आप को बहुत प्राउड फील करेंगे। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो 6ठे भाव में रहेंगे, अपनी मित्र राशि मिथुन में, मित्र बुध के साथ, जिसको वो अपना बुध मित्र मानते हैं, बुध को चंद्रमा। तो यहाँ पर चंद्र बुध की युति निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगी अगर पहले से कुछ कमी है। उधर शत्रु भी आपके शांति ही रहेंगे, वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम हासिल आप कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना बन रही है। उधर देखिए, ये मैं कह दूं, जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है आप मकर राशि के जातकों का,
तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा अपने कार्यों को पूरा करने में। इस बात से तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप लगे रहे और हिम्मत नहीं हारी और अपने जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाने में लगे रहे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि रिजल्ट्स आपके बहुत ही अनुकूल प्राप्त होंगे आपको। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। धन का आगमन मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बना रहेगा और आपका पराक्रम भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। मगर घर के परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनके साथ अपना संबंध अच्छा बनाने पर ही जोर दीजिएगा। उनके साथ कोई भी कड़वे वचन, कटु वचन बिल्कुल ना बोलें। ऐसी कोई बात ना बोलें जो उनको दिल पर लग जाए। तो इस बात का भी आप, हमें आशा है, पूरा ध्यान रखेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको समय समय पर जरूर मिलता रहेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो है अब बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये पंचम भाव में रहेंगे, अपने मित्र राशि मिथुन में, मित्र बुध के साथ। अब यहाँ पर चंद्र और बुध की युति निश्चित रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक तरीके से वरदान है। बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है। कुंभ राशि के जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँगा कि ठीक संतान के लिए भी कुछ इसी प्रकार के उच्च कोटि के रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है। धन का आगमन यानी कि लाभ आपको बराबर होता रहेगा। थोड़ी बहुत बीच में कमी आती रहेगी, लेकिन वो ऐसी कमी होगी कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर जो आपका पराक्रम है, मेहनत है पर, और आपका एनर्जी लेवल है, गजब का रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। मेहनत के दम पर ही आप बहुत कुछ हासिल करेंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपका डंका बजेगा, डंका। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित मान सम्मान में भी आपके होगी वृद्धि। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं बराबर इस बात को बोल रहा हूँ कुंभ राशि के जातकों से, या फिर आप देश की सेवा कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी या ऐसी किसी संस्था के साथ जुड़ करके, तो भी आपके जो प्रयास हैं या जो आपके अचीवमेंट्स हैं या जो आप प्राप्त कर रहे हैं मेहनत के द्वारा, वो उसको तारीफ मिलेगी, एक एप्रिसिएशन भी मिलेगा। लोग आपको कोई अवार्ड वगैरह भी दे सकते हैं, आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। बहुत कुछ उसके लाभ आपको मिलने की संभावना बन रही है। वैसे वैवाहिक जीवन को सुखद देखना और बनाना चाहते हैं साथियों, तो सूर्यदेव को प्रातःकाल जल अवश्य दें तांबे के पात्र से, और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या के समय एक माला जाप जरूर करें। अंत में मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे बुध के साथ। निश्चित रूप से जब यहाँ पर रहेंगे, चंद्र बुध की होगी युति, तो ये तो बहुत अच्छा राजयोग है चतुर्थेश और पंचमेश का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सब सलाम करेंगे। थोड़ा सा ये भी है कि दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन उन दिक्कतों के बाद आपको जो सफलता प्राप्त होगी उसका कुछ अलग ही अनुभव होगा। ये भी बात पक्की है। पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली। छोटे भाई बहन भी पूरा सहयोग देने वाले हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। मगर वाणी जो है, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। सोच समझ करके ही बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं तो कह सकता हूँ मीन राशि के जातकों को, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को उत्तम श्रेणी के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मगर स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं बीच बीच में, और शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो तो सूर्यदेव को सबसे पहला कार्य है जल अर्पित करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत, और उसके बाद फिर संध्या के समय ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। वैवाहिक जीवन भी आपका मध्यम तौर पे, सामान्य से मध्यम तौर पे निकलता हुआ दिख रहा है। बीच बीच में यदा कदा छोटी मोटी कहा सुनी, वो तो जब 4 बर्तन घर में होते हैं तो आवाज़ तो आती ही है। तो ऐसा ही होगा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप दिल पे लें या वो दिल पे लें, ऐसी संभावना दूर तक नहीं है। मगर अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान जरूर करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका अपमान बिल्कुल ना हो जाए जाने अनजाने आपसे। अगर हो गया तो उसका कहीं ना कहीं आपको ही फल भुगतना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 15 जून 2026 दिन सोमवार का। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सब आप तक पहुंच पाएंगे। उनके द्वारा आप भी अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। और दोबारा से बताना चाहते हैं साथियों कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी बड़ी परेशानी का सामना और परामर्श करना चाहते हैं किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषी से, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।